अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल उलमा वरसतुल अंबिया औ कमा क़ाल सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारा तो ज़मीं पर नहीं गिरता, गिरते हैं बड़े शौक़ से समंदर में दरिया, पर कभी किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम और मेहमानान गिरामी, सामीन मोहतरम, आज इस दुनिया के अंदर ये एक बात मशहूर है कि जब पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बनने की तहरीक चली तो ये उलमा हुफ़ाज़ ये पाकिस्तान बनने के मुखालिफ थे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले इस पाकिस्तान की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले उलमाए देवबंद थे। सामीन मोहतरम, अंग्रेज़ जज ने हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमहुल्लाह ताला ने एक फतवा जारी किया कि अंग्रेज़ की फ़ौज में भर्ती होना हराम है। अंग्रेज़ जज ने मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमहुल्लाह ताला को अदालत में पेश होने का आर्डर जारी किया। मौलाना हुसैन अहमद मदनी जब अदालत में आए तो अंग्रेज़ जज कहने लगा, मौलाना आपने ये फतवा जारी किया है कि अंग्रेज़ की फ़ौज में भर्ती होना हराम है। तो मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं, फतवा दिया क्या होता है, फतवा देता हूँ देता रहूँगा। अंग्रेज़ जज ने कहा, मौलाना आपको इसकी सज़ा मालूम है। तो मौलाना हुसैन अहमद मदनी अपने कंधे से रुमाल उतारा और हवा में लहराया। हवा में लहरा कर फरमाते हैं, मुझे पता है इसकी सज़ा सज़ाए मौत है, मैं देवबंद से कफन साथ लाया हूँ। सामीन मोहतरम, मैं मौलाना अहमदुल्ला शाह मदरासी को जानता हूँ, जिनको अंग्रेज़ की फ़ौज गिरफ्तार करके अंग्रेज़ की अदालत में पेश किया। तो अंग्रेज़ जज कहने लगा, मौलाना आप मेरे उस्ताद हैं, अगर आप एक काम कर लें तो आपको रिहा कर दिया जाएगा। मौलाना मदरासी कहते हैं, वो काम क्या है? वो अंग्रेज़ जज ने कहा, अगर आप तहरीक आज़ादी से अलग हो जाएं तो आपको आज़ाद कर दिया जाएगा, आपको रिहा कर दिया जाएगा। मौलाना मदरासी कहने लगे, जान तो जा सकती है लेकिन तहरीक आज़ादी से अलग नहीं हुआ जा सकता। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। जो पीछे हज़रात बैठे ये भी नारे का जवाब दे अगर पाकिस्तानी है। नाराए तकबीर। पाकिस्तान का मतलब क्या? उलमाए देवबंद क्या? उलमाए देवबंद ताजदार खत्म नबूवत। नाराए तकबीर। सामीन मोहतरम, 1857 की जंगे आज़ादी में जब तहरीक चली तो उस तहरीक के नतीजे में एक इजलास मुनाकिद किया गया। उस इजलास के शुरका में हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की भी मौजूद थे। उसी इजलास के शुरका में हाफिज जामिन भी मौजूद थे। उसी इजलास में बैठने वालों में मौलाना रशीद अहमद गंगोही भी मौजूद थे। उसी इजलास के शुरका में बहुत सारे उलमा मौजूद थे। एक तरफ से राय ये चली कि अंग्रेज़ से लड़ना हमारे बस की बात नहीं, अंग्रेज़ ताकत में हमसे ज़्यादा
ज्यादा, इंग्रेज के पास असला हमसे ज्यादा। ये राय चलते चलते एक नौजवान तक पहुंची, वो 25 साल नौजवान जिसको आज दुनिया हुज्जतुल इस्लाम मुंबई फयूज़ व बरक़ात मौलाना कासिम नानोतवी के नाम से जानती है। जब ये मशवरा उस नौजवान तक पहुंचा, वो नौजवान खड़े होकर कहने लगा, वो 26 साल का नौजवान खड़े होकर कहता है, मुझे ये बताओ क्या हमारे पास असलहा असहाबे बदर से भी कम है? मुझे ये बताओ क्या हमारे पास तादाद असहाबे बदर से भी कम है? उस नौजवान की ये बात सुनकर एक तहरीक चली। उस नौजवान की क़यादत में शामली के मैदान में एक जंग लड़ी गई। उस जंग के नतीजे में हाफिज जामिन शहीद हुए। उस जंग के नतीजे में और बहुत सारे उलमा शहीद हुए। चुनाचे शामली के मैदान में अंग्रेज को नाको चने चबवाने वाले उलमाए देवबंद थे। आज अगर किसी के ज़हन में ये बात हो कि उलमाए देवबंद और ये मौलवी लोग, ये मुल्ला, ये मस्जिद और मदरसे की चटाई पे बैठने वाले पाकिस्तान के मुखालिफ थे, पाकिस्तान बनने के मुखालिफ थे, आज उनको ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि सबसे पहले कुर्बानी देने वाले, अपनी जान का नजराना पेश करने वाले, अपनी इज्जत आबरू पाकिस्तान के लिए कुर्बान कर देने वाला और कोई नहीं था, सबसे पहले ये मौलवी था। सामीने मोहतरम, नाराए तकबीर, ताजदारे खत्म नबूवत, उलमाए देवबंद, उलमाए देवबंद, नाराए तकबीर। सामीने मोहतरम, फिर ये एक मशवरा हुआ कि हमें ऐसे नौजवान तैयार करने चाहिए जो दिलो दिमाग के एतबार से इस्लामी हूँ, जिस्मानी तौर पे वो इंग्लिस्तानी हूँ। तो चुनाचे 1866 में मौलाना कासिम नानोतवी रहमहुल्लाह ताला ने दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी। जब पढ़ने के लिए शागिर्द तलाश किए गए तो कोई ना मिला, एक मिला। जब पढ़ाने के लिए उस्ताद तलाश किए गए तो कोई ना मिला, एक मिला। इत्तिफाक की बात यह है, जो पढ़ने वाला था उसका नाम भी महमूद, जो पढ़ाने वाला उस्ताद था उसका नाम भी महमूद। सामीने मोहतरम, ये वो आज अगर अंग्रेज के बलबोते पे पलने वाले लोगों को अगर किसी से खतरा है तो वो मस्जिद और मदरसे की चटाई पे बैठकर क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की सदाएं लगाने वाले इस मुल्ला और मौलवी से है। आज अगर अंग्रेज को खतरा किसी वकील से नहीं, किसी प्रोफेसर से नहीं, किसी जज से नहीं, किसी डॉक्टर से नहीं, आज अगर उसको खतरा है तो वो मस्जिद और मदरसे की चटाई पे बैठने वाले मौलवी से है। उसको पता है कि अगर मेरे ताबूत में कोई आखिरी कील अगर कोई ठोंस सकता है तो ये अल्लाह की मदद लेकर आने वाला, रसूलुल्लाह की सुन्नत पे चलने वाला, सहाबा के तौर और तरीके पे चलने वाला ये मौलवी हो सकता है। ना कोई डॉक्टर है, ना प्रोफेसर है, ना कोई वकील है, ना कोई जज है। उसको पता है हमने अगर कानून बनवाना है तो किसी जज को पैसे दे सकते हैं, हमने अगर कानून बदलना है किसी वकील को दे सकते हैं, अगर अपनी जान पर खेल कर कुरान और सुन्नत के मुताबिक अगर कोई फैसला कर सकता है तो ये मस्जिद और मदरसे का मौलवी है और कोई नहीं। सामीने मोहतरम, आज अगर उसको ये खतरा है तो उसका ये खतरा उसके गले का वो तर लुकमा है जो ना उगला जा सकता है ना निगला जा सकता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस वतन अजीज पाकिस्तान पर अपनी जान माल सब कुछ कुर्बान करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अंदरून बैरून दुश्मनों के खिलाफ इस पाकिस्तान की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।